आज है 8 जुलाई और वक्त है 3 पीएम। दोस्तों शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। आज जैसे आपको मैंने खबर बताया था कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने एक बड़ा अटैक किया था और साउदर्न लेबनान में काफ़ी जगहों को टारगेट किया था जिसमें काफ़ी जान और माल को नुकसान हुआ ईरान को। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएट अटैक करते हुए बताया जा रहा है कि अमेरिका के 85 बेसेस पर अटैक किया है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें बहरीन और कुवैत में जो अमेरिका के बेसेस हैं वो मेन हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर हमले मिसाइल्स और ड्रोन से हुए हैं। इसके बाद अमेरिका के बेसेस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों गालिबाफ जो ईरान के पार्लियामेंट मेंबर हैं उनका भी बयान आ गया है। गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के अब जो एक्सटॉर्शन जो वो करता था उसके दिन चले गए हैं। अब ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मसले पर दबाया नहीं जा सकेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हमेशा ईरान के कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों ऐसा कहना है गालिबाफ का। दोस्तों ईरान बहुत पहले से कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री वाटर रहेगा। लेकिन ईरान कह रहा है ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये हमारी जगह है, ये हमारा जोन है, ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। जिस तरह स्विस कनाल से शिप्स पास होती हैं तो वहां पर उनको एक फीस देनी पड़ती है, वैसे ही अब जब शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगी तो उनको भी फीस देना पड़ेगा और इसी बात के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। और ईरान का कहना है कि जंग के बाद से अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब फ्री नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का भी बिल्कुल अभी अभी बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो मैंने एक हफ्ते का सीज फायर अनाउंस किया था वो आज खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हम लोग जंग के मैदान पर आमने सामने हैं और सीज फायर अब खत्म हो चुका है आज के दिन से। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब कोई फ्रेश स्ट्राइक हो सकती है ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान के आईआरजीसी ने कह दिया है कि अगर अब कोई एग्रेशन होता है तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। अब एक खबर मैं आपको ईरान से और बता दूं। दोस्तों जो आप इस शख्स को देख रहे हैं जो दूसरों के जूते साफ कर रहा है, इसका कहना था कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का ज़माना था तो वो उनको सुबह शाम बुरा भला कहता था, उनकी गवर्नमेंट को बुरा भला कहता था। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को असैसिनेट कर दिया जाता है तो इसको इतना ज़्यादा रिग्रेट होता है, ये कह रहा है कि अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और जितने भी लोग इस वक्त इस फ्यूनरल में आ रहे हैं मैं उनका जूता साफ करता हूं अपने पलकों से, और ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मेरे कान में आकर नहीं कह देते कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। खासकर उन्होंने कहा मुश्तबा अली खामनेई जब तक मेरे कान में आकर नहीं कह देंगे कि मैंने तुम्हें माफ़, तब तक मैं अपनी पलकों से उन लोगों के जूते साफ करता रहूंगा जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के फ्यूनरल में आ रहे हैं। ईरान की सड़कों से आज बहुत चौंकाने वाली फुटेज सामने आ रही। दोस्तों आपने हमेशा ईरान के जब क्राउड इकट्ठा होता है तो वहाँ हमेशा से ये नारे लगाए जाते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू ट्रम्प। लेकिन आज जो वहाँ नारे लगाए गए वो नारे थे डेथ टू कॉम्प्रोमाइज़र। और जब मसूद पेजेश्कियान ईरान के प्रेसिडेंट रोड से गुजर रहे थे तो जितना भी क्राउड वहाँ पर मौजूद था वो नारे लगाने लगा डेथ टू कॉम्प्रोमाइज़र, डेथ टू कॉम्प्रोमाइज़र, डेथ टू नेगोशिएटर। मतलब कि जो लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं अमेरिका के साथ उनकी डेथ के नारे लगे। दोस्तों इस नेगोशिएशन में मसूद पेजेश्कियान भी हैं जो कि कह रहे हैं कि अमेरिका से नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। तो मतलब एक तरह से अब ईरान की पब्लिक ईरान के लीडर्स के खिलाफ हो रही है, उन लीडर्स के खिलाफ जो कह रहे हैं कि अमेरिका से नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये लीडर्स भी अपनी जगह सही है, ये इनको पूरी कंट्री चलाना है और ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, इस वक्त इतने इकोनॉमिक हालात से ईरान जूझ रहा है कि अगर वो जंग लड़ता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये सबको देखते हुए ईरान के लीडर्स अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करने की सोच रहे थे। लेकिन इसके बाद ईरान की जो पब्लिक है वो कह रही है कि हमको अमेरिका के साथ नेगोशिएशन नहीं करना है और जो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं डेथ टू कॉम्प्रोमाइज़र। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है। मैं ऐसे ही अपडेट खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।